यीशु द्वारा शिष्यों का चुना जाना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। श्रोताओ, कहानी यीशु के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धार्मिक अगुवे यीशु से बैर रखते थे और उनकी हत्या कर देने की योजना बना रहे थे। यीशु इससे अवगत थे, किंतु उन्होंने अपनी सेवकाई बंद नहीं की। वो निरंतर बीमारों को चंगाई दे रहे थे और परमेश्वर की ओर लौट आने के विषय में शुभ समाचार का प्रचार करते जा रहे थे। लगातार लोगों की बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस दौरान यीशु ने महसूस किया कि उन्हें कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो उनकी सहायता कर सके। अपने पिता परमेश्वर के साथ एक रात प्रार्थना में व्यतीत करने के बाद उन्होंने अपने पीछे चलने वालों में से अपने विशेष सहायक के रूप में 12 लोगों को चुना। आइए इस कहानी को सुनते हैं जब यीशु अपने सहायकों का चुनाव करते हैं। नतैनियल, मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग फिर से गलील की झील में हैं। यहाँ कितनी शांति है। मैं तुमसे सहमत हूँ फिलिप्पस। हर वो स्थान शांत है जहाँ फरीसी लोग नहीं हैं। ये बड़ा अद्भुत है कि भीड़ की भीड़ किस प्रकार यीशु के पीछे चल रही है। वे लोग यरूशलेम, गलील और यरदन के पास से आ रहे हैं। वे यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ भिन्न विशेषताएं दिख रही हैं, और ये भी कारण है कि उन्होंने यीशु के आश्चर्य कर्मों के बारे में भी सुना है। फरीसी लोग तो अवश्य क्रोधित होंगे क्योंकि लोग सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए हैं। मुझे विश्वास है कि वे अवश्य क्रोधित होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि हम इस समय उनके सामने नहीं हैं। मुझे भय भी है कि हमने उनके अंत के बारे में नहीं सुना है। और मुझे भी भय है। तुम सही कह रहे हो फिलिप्पस। तुम्हें शांति मिले। दुष्ट आत्माएं तुम में से निकल गई हैं। अपने घुटनों के बल उठो। अब तुम सब स्वतंत्र हो। यीशु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। किसी से मत कहना कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हमें चंगाई मिल गई। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। चंगाई मिल गई हमें यीशु से। उन्होंने यीशु की चेतावनी को नहीं सुना, लेकिन वह क्यों नहीं चाहता कि वे जाकर लोगों से कहें कि यीशु कौन है? मैं सोचता हूँ कि ये अवश्य है कि ऐसा करने के लिए ये सही समय नहीं है। मैं जो कुछ कह सकता हूँ वो यह है कि यहाँ बहुत सारे चंगाई के आश्चर्य कर्म घटित हुए हैं। यीशु कौन है, इसके बारे में लोगों को इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए? यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि मसीह आने वाला है। उसके ठीक ठीक शब्द ये थे, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मेरा दिल मुझसे कहता है कि यशाया यीशु के बारे में बातें कर रहा था। वो सचमुच में दुख उठाने वाला सेवक है, एक महान करुणामय। शायद यही कारण है कि फरीसियों को उस पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही है। वे एक महान प्राकृतिक सशक्त सैनिक अगुवे की आशा कर रहे थे जो इज़राइल पर राज्य करेगा, ना कि एक नम्र सेवक होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो फिलिप्पस। यशाया ने भविष्यवाणी करते हुए आगे कहा था, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वो बीमार को चंगा कर रहा है और वह न्याय की स्थापना कर रहा है।
मंदिर को शुद्ध किया जाना इसका एक प्रमाण है। इसके अतिरिक्त लोग जिस अन्याय का सामना कर रहे हैं उसके विरोध में उसने बोला है। परमेश्वर का वचन आगे ये भी कहता है, वो ना चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। मैंने कभी नहीं सुना कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यीशु सड़कों पर घूमा और ऊंची आवाज में भाषण दिया हो। यशायाह ने कहा था, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। जो उसे दुख पहुंचाते हैं उन्हें वो धक्के देकर अलग नहीं करता। वो सबसे समान रूप से प्रेम करता है। वो सबके साथ नम्रता के साथ व्यवहार करता है। यशायाह ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, वो सच्चाई के साथ न्याय चुकाएगा। यीशु सभी चीजों को धीरे धीरे सही तरीके से और दृढ़ता के साथ ठीक कर रहा है। उसे किसी का डर नहीं है फिलिप्पुस। भविष्यवक्ता ने यह भी कहा है, वो ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना कर दे। वो जब तक अपने कार्यों को पूरा ना कर लेगा वो रुकेगा नहीं। भविष्यवक्ता आगे कहता है, और द्वीपों के लोग उसके व्यवस्था की बाट जोहेंगे। यह विचार कि परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है धार्मिक अगुओं के लिए एक धक्के के समान है। वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम केवल यहूदियों के लिए है। अब अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मैं प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जा रहा हूँ। प्रभु, हम लोग भी आपके साथ प्रार्थना करने जाएंगे। नहीं नतनएल, मुझे आवश्यकता है कि मैं पिता के साथ अकेले ही रहूं। हे पिता, मुझे कुछ बड़े निर्णय लेने हैं। मेरे लिए अब वो समय आ गया है कि कुछ सहायकों को चुनूं जो उस सेवा को करने में जो तूने मुझे दी है मेरी सहायता करें। मुझे कुछ सहायकों की आवश्यकता है। समय बहुत कम है और विरोध बढ़ता जा रहा है। मुझे अपने कार्य करने के लिए कुछ और लोगों को चुनना अवश्य है। 4 मछुआरे और फिलिप्पुस और नथानिएल और लेवी तो दिन रात मेरे साथ ही हैं। मैं उनकी संख्या 12 करने के लिए और 5 लोगों को जोड़ने जा रहा हूं। वह हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ चल रहे हैं और मैंने बड़े निकट से उनका अवलोकन किया है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी सेवकाई के लिए बहुत लाभदायक होंगे। वह रब्बियों की परंपराओं से बंधे हुए नहीं हैं और न ही सामाजिक सम्मान, राजनीतिक पार्टी और धार्मिक पंथ के पक्ष में हैं। मैं उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने, चंगाई देने और संदेश प्रचार करने का प्रशिक्षण दूंगा। पिता, आपका धन्यवाद कि आप सदैव मेरी सुनते हैं। आमीन। श्रोताओं, कहानी का अगला भाग अभी कुछ ही क्षणों में आप फिर से सुन सकेंगे। यीशु जहाँ कहीं भी जाते हैं, एक बड़ी भीड़ उनका पीछा करती है। उन्हें कुछ और सहायकों की आवश्यकता है जो सेवकाई में उनकी सहायता कर सकें। एक संध्या वो अकेले पहाड़ पर जाते हैं और कुछ और सहायकों को चुनने में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। यीशु अपने कुछ और चेलों को चुनते हैं। आइए उनके बारे में आगे की कहानी में सुनते हैं। याकूब, यूहन्ना, नथानिएल, फिलिप्पुस, लेवी, अंद्रियास
और पतरस, मेरे पास आओ। थोमा, शमौन, याकूब का पुत्र यहूदा, यहूदा इस्करियोती और हलफई का पुत्र याकूब, आओ मेरे संग रहो। हमारे रुकने का स्थान ये अच्छा रहेगा। बैठने के लिए जगह चुन लो। तुम में से हर एक को यहाँ पर मैंने अपने साथ जुड़ने के लिए बुलाया है कि तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण समाचार बांट सकूं। मुझे महसूस हो रहा है कुछ उत्साहपूर्ण बातें घटित होने वाली है। मैंने तुम 12 लोगों को विशेष सहायक के रूप में चुना है और मुझे भरोसा है कि तुम सब एक दूसरे से मिल चुके हो, क्योंकि तुम सब लोग भीड़ में मेरे पीछे पीछे चलते रहे हो। जी हाँ, हम सब मिल चुके हैं। इंद्रियास, मैं यहूदा इस्करियोती के बारे में आश्चर्य में हूँ। मैं उस पर भरोसा नहीं करता। उसके बारे में मेरी भी भावना नकारात्मक है पतरस। तुम सब 12 लोग मेरे साथ यात्रा करोगे। हम सब बहुत सारा समय एक साथ व्यतीत करेंगे। मैं जो उदाहरण स्थापित करूंगा उससे तुम सब सीखोगे और तुम सब मेरे जैसे बन जाओगे। हम सचमुच में आप जैसा बनना चाहते हैं। हम आपके साथ कहीं भी जाएंगे। अंद्रियास, तुम सब एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार किए जाओगे जो तुम्हें करना है। मैं काम पर जाने के लिए तैयार हूँ। वो महत्वपूर्ण काम कौन सा है जिसे हमें करना है? फिलिपुस, तुम हर एक मनुष्य, इस्राएली और अन्य जाति के लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश फैलाने में मेरी सहायता करोगे। मैं तुम्हें प्रचार करने, बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए भेजूंगा। यीशु, ये तो बहुत बड़ा काम है। नथानिएल, ये बहुत बड़ा कार्य है, किंतु पूरी रात प्रार्थना करने के बाद अब मैं निश्चिंत हूं कि ये जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे करने में तुम ही मेरी सहायता करोगे। अगर आप सोचते हैं कि यह कार्य हम कर सकते हैं तो हमसे जितना उत्तम हो सकता है हम करेंगे। मैं तुम सब की गिनती कर रहा हूं, लेकिन ये कार्य सरल नहीं होगा। तुम लोग बड़े विरोध और अति घृणा का सामना करोगे। हम पर भरोसा करने के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ प्रभु। मैं आशा करता हूँ कि हम आपकी उम्मीद पर पूरी तरह खरे उतरेंगे। हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो और करोगे। मुझे अब भी ये विश्वास करने में कठिनाई हो रही है कि जितने लोगों ने आपको सुना है, उन्होंने ये विश्वास करना पसंद किया कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। ये विश्वास करो, बहुत सारे लोग हैं जिनका इस विचार को ग्रहण करने के लिए हृदय और मस्तिष्क बंद है कि मसीह आ चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो आप पर विश्वास नहीं करते। मैं भी इसके लिए बहुत प्रसन्न हूं। मेरे सन्मुख तुम सब एक सीधी रेखा में खड़े हो जाओ। तुम आज ही उस कार्य को करने के लिए अभिषेक किए जाओगे। किस तरह से खड़े होना है? पतरस, तुम में से कोई भी एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्य रूप से सीधी रेखा में खड़े हो जाओ। पतरस, तुम निर्भीक, जल्दबाज, ईमानदार, चोट नहीं पहुंचाने वाले और संवेदनशील हो। किसी भी परिस्थिति का सामना करने में तुम घबराते नहीं हो। तुम अपने वश में सब कुछ कर सकते हो। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। अंद्रियास, तुम व्यक्तिगत सम्मान, सलाह देने वाले और निर्णय लेने वाले व्यक्ति हो। कठिन कार्यों को करने में तुम्हारी दूसरों की सहायता करने का गुण कठिन कार्यों से पीछे नहीं हटने में हमारी सहायता करेगा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाली सलाह और बातचीत हमें मानसिक रूप से शांत रहने और सही मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ मैं ये कार्य कर सकूं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। याकूब, तुम व्यवहारिक, जोश से भरे
हिम्मत वाले और एक भरोसा योग्य व्यक्ति हो। तुम्हारी व्यवहारिक सोच और जोश हमारे समूह के लिए बहुत ही बहुमूल्य रही है और आगे भी रहेगी। याकूब तो सचमुच में यीशु का शिष्य है। यूहन्ना, तुम कार्यशील, सबका ध्यान आकर्षित करने वाले, दयालु और ध्यानशील व्यक्ति हो। तुम्हारी कार्यशीलता और दयालुता हमें प्रोत्साहित करती है कि हम सब और अधिक तुम्हारी तरह बने। फिलिपुस, तुम संवेदनशील, विचारशील और खोजबीन करने वाले व्यक्ति हो। सत्य के तथ्य को प्राप्त करने में तुम्हारी लगन और चाहत हमें बार बार सहायता करती है और आगे भी ऐसी ही करती रहेगी। हे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही हो। नथानिएल, तुम में धोखेबाजी, चालाकी या धूर्तता नहीं है। तुम में थोड़ा संदेह रहता है, किंतु तुम परमेश्वर के वचन के महान विद्यार्थी हो। मैं सचमुच परमेश्वर के मार्ग के विषय में जानना चाहता हूँ और उस पर चलना चाहता हूँ प्रभु। लेवी, अब तुम मती के नाम से जाने जाओगे। तुम विश्वास योग्य, गणित में योग्य और शिक्षित हो। तुम आगे भी हमारी सेवा की हर एक घटना को लिखने में सहायता करते रहोगे। थोमा, तुम कुछ भी अधिकार के रूप में नहीं लेते। तुम हर एक बात को बड़ी सावधानी के साथ परखते हो। कुछ लोग तुम्हें संदेही कहते हैं, किंतु मैं तुम्हें सावधान कहता हूँ। याकूब, हल्फई के पुत्र, पहुंच में रहने वाले, आदरपूर्ण और एक भक्ति करने वाले व्यक्ति हो। गड़बड़ी से बचने के लिए हम तुम्हें छोटा यूहन्ना कहेंगे, क्योंकि दूसरा यूहन्ना तुमसे आयु में बड़ा है। यहूदा, तुम्हें यहूदा इस्करियोती से भिन्न रखने के लिए अब से हम तदही कहेंगे। तुम एक प्रसन्न, दिलचस्पी लेने वाले और वरदानों से पूर्ण व्यक्ति हो। शमौन जेलोतुस, तुम उस कार्य में जिसमें तुम विश्वास करते हो अपना सब कुछ लगा देते हो। तुम बहादुर और भरोसेमंद हो। ओह नहीं, वो तो एक क्रांतिकारी पार्टी जेलोतेस का सदस्य है। जो कोई भी उस पार्टी का सदस्य बनता है बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। उसकी उपस्थिति से मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। यहूदा इस्करियोती, तुम एक शानदार, विद्वान, अनुत्पादक, जुझारू, सबको पीछे छोड़ देने के लिए कटिबद्ध और चतुर व्यक्ति हो। इन सब कमियों के बावजूद भी हमारे कोषागार की देखरेख करने में तुम बहुमूल्य सिद्ध होगे। ओह पतरस, मैं उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करता। वो हमेशा कुछ भयावह करने के लिए आतुर रहता है। मैं भी तुम्हारी तरह महसूस करता हूँ। वो मुझे मंद गति का बना देता है। तुम 12 एक समूह हो। अब से तुम प्रेरित कहलाओगे। उपाधि में ये परिवर्तन क्यों? तुम्हारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि इज़राइल में और फिर अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करो। तुम सब बहुत सारी कठिनाइयों और सताव का सामना करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा गया है। इस कार्य को करने की स्वीकृति देने के लिए क्या तुम लोग इच्छुक हो? हाँ प्रभु, हम इच्छुक हैं। अब से तुम सब परमेश्वर के चुने हुए प्रेरित हो। परमेश्वर तुम सबको आशीष दे और अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। श्रोताओं, जब यीशु ने अपनी सेवा को बढ़ाया तो उनकी सहायता करने के लिए उन्हें सहायकों की आवश्यकता हुई। उन्होंने 12 पुरुषों को इस कार्य के लिए चुना। वे पुरुष प्रेरित कहलाए। वे आम आदमी थे जिनके बारे में बहुत सारे लोग कमजोर चयन के रूप में सोचेंगे। बहरहाल उन सब में एक समान विशेषता थी। वो लोग यीशु के पीछे चलने के लिए समर्पित थे, चाहे कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। क्या आप यीशु के पीछे चलने के इच्छुक हैं, चाहे आपको इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े? अब समय है
कि हम परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर धर्मी और पवित्र है। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बाधा है। हालांकि हम पापी हैं, किंतु फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर क्षमा का परमेश्वर है। उसने एक मार्ग बनाया है कि पापी मनुष्य के पाप क्षमा हो सके और परमेश्वर के साथ उसका सही संबंध बहाल हो सके। अपने दिल की गहराइयों से मैं एक संक्षिप्त प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप इस प्रार्थना को सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। प्रिय परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैंने पाप किया है। आपके सम्मुख मैं मानती हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मुझे दुख है कि मैंने पाप किया। आपका धन्यवाद हो कि आप अब भी मुझसे प्रेम रखते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने एक मार्ग बनाया है कि मेरे पाप क्षमा हो सके। मैं उस मार्ग के बारे में जानना चाहती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाने के लिए आपका धन्यवाद।